तो आइए सबसे पहले कबीरदास के दोहों का आनंद लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कबीरदास जी का पहला दोहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काको रे, मीठे बोले सुनाए के, जग अपनों कर लेते कबीरा, जग अपनों कर ले। कितना खूबसूरत दोहा है। कबीरदास कितने खूबसूरत तरीके से कहते हैं कि कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के, जग अपनों कर ले। तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पे कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का क्या ले लेता है, वो कोयल जाकर के किसी को क्या दे देती है, कुछ भी तो नहीं। ये दोनों किसी का क्या धन हर लेते हैं, किसी का क्या नुकसान कर लेते हैं, किसी का क्या पैसा ले लेते हैं। लेकिन नहीं, लेकिन एक तरफ कोयल जब कूकती है तो मन में बहुत सुंदर अनुभव होता है, लेकिन कौवा जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि उसकी कर्कश वाणी कानों के लिए एक अच्छा, मतलब कहना चाहिए कि बहुत मधुर नहीं लगता है। उसकी कर्कश वाणी जो है कानों को चुभती है। इसीलिए इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं कि संसार को यदि अपना बनाना चाहते हो, संसार में यदि सबके प्रिय बनना चाहते हो, तो मीठे वचन अपनी वाणी पर, अपने बोल पर, अपने विचार पर, अपनी भाषा पर हमें संयम रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए और हमें मीठी मधुर मृदु वाणी में अपनी बात कहनी चाहिए। और ऐसी बात कहनी चाहिए, इस तरह से कहनी चाहिए कि जो सबको सुख कर लगे, प्रीति कर लगे, और जिसको सुन करके हमारे रंग रूप तन मन काया सब प्रसन्न हो जाए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो संसार को अपना बना सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दोहा। तो चलिए दूसरा दोहा, आहा कितना खूबसूरत है कि साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सारे को गही रहे, होता दे उड़ाए कबीरा, होता दे उड़ाए। वाह। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, अर्थात साधु का मतलब यहाँ पे सज्जन व्यक्ति, कि सज्जन व्यक्ति का स्वभाव जो है वो सूप की तरह होना चाहिए। सूप एक प्रकार से छाछ भी बोलते हैं उसको। सूप वो होता है जिसमें दाल चावल या और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको फटकारा जाता है, ठीक है, उसको मतलब साफ करने के लिए होता है। उससे होता क्या है कि जब हम उसको फटकारते हैं, चावल रख लीजिए या दाल रख लीजिए, तो क्या होता है कि उसमें जो उसके छिलके वगैरह हैं वो नीचे गिर जाते हैं जैसे हम फटकारते हैं, और दाल जो सही चीज़ है वो वहीं पे रह जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से सूप जो है, जो निरर्थक चीज़ें हैं, जो निरर्थक तत्व हैं, चाहे वो दाल में हो चाहे वो चावल में हो, उसे बाहर फेंक देता है, और जो अर्थपूर्ण चीज़ें हैं, जो मीनिंगफुल है, ठीक है, जो रखने योग्य है, उसको अपने पास रखता है। तो उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। सज्जन व्यक्ति को भी दूसरे व्यक्ति से सूप की तरह ही जो अर्थपूर्ण चीज़ें हैं, अर्थपूर्ण बातें हैं, अर्थपूर्ण व्यवहार है, उसे ले लेना चाहिए, उसे सीख लेना चाहिए, उसे अपने पास रखना चाहिए। और जो निरर्थक हैं, यूजलेस हैं, बेकार चीज़ हैं, व्यर्थ की चीज़ हैं, उन्हें फेंक देना चाहिए। जिस प्रकार से सूप उन्हें बाहर फेंक देता है, उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अच्छी बातों को, अर्थपूर्ण बातों को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए, उन्हें अपने स्वभाव में रखना चाहिए। हमारा स्वभाव जो है सूप की भांति होना चाहिए, जो सार मतलब जो उसका जीस्ट है, जो उसका मूल है, उसे तो अपने पास रखता है, लेकिन जो निरर्थक है, थोता है, उसे उड़ा देता है। अर्थात हमें अच्छी बातों को अपने जीवन में रखना है, अपने चरित्र में रखना है, अपने व्यवहार में रखना है। बाकी निरर्थक, यूजलेस, बेकार, व्यर्थ चीज़ें हैं, व्यर्थ बातें हैं,
उन्हें बाहर फेंक देना है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से कबीरदास जी उदाहरण के तौर पे सूप का उदाहरण दे करके अपनी बात रखते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण। चलिए अब रहीम कवि के दोहे हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो रहीम कवि का पहला दोहा है जो 7वीं कक्षा में लगा हुआ है, वो है चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह रही मन, वे साहन के साह। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से अपनी बात कहते हैं रहीम कवि। महान कवि वही होता है जो अपनी बात को बहुत सरल शब्दों में कहता है। इस दोहे के अंदर रहीम कवि कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। साहन के साह अर्थात बादशाहों के भी बादशाह हैं। कि चाह माने इच्छा, जब इच्छा ही नहीं रही तो चिंता मिटी, तो चिंता भी नहीं होगी, क्योंकि सारा क्लेश, सारा दुख, सारा कष्ट, सारी परेशानी की जड़ तो ये अपेक्षाएं हैं, ये इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। तो जिस मनुष्य की जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, जिस मनुष्य की जितनी ज्यादा मतलब अपेक्षाएं होंगी, वो उतना ही दुखी होगा। तो जिनकी इच्छाएं ही नहीं है, जो संतुष्ट हैं अपनी परिस्थिति से, अपनी स्थिति से, अपने वर्तमान परिस्थिति से, तो वो बिल्कुल बेपरवाह है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो किसी बात की कोई चिंता नहीं करते, चिंताहीन हो जाते हैं। तो जिनको कछु ना चाहिए भैया, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं है, जिनकी कोई अभिलाषा ही नहीं है, वो राजाओं के राजा है। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति को सबकी चिंता लगी होती है, वो घर में सबसे दुर्बल होता है। शारीरिक रूप से भी दुर्बल होगा, मानसिक रूप से भी वो परेशानी से ही घिरा रहेगा। तो ये होता है। तो लेकिन जिसे कुछ चिंता नहीं होती, जिसे किसी की कुछ परवाह नहीं होती, वो हट्टा कट्टा भी होगा, खुश भी होगा, मस्त रहेगा। ठीक है। तो रहीम कवि कहते हैं कि संतुष्टि भी एक बहुत बड़ा गुण होता है। हमें इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना है, हमें चाह की चिंता में अपने वर्तमान को खराब नहीं करना है। जो हो रहा है, जो होगा वो होगा, उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए कभी कभी बेपरवाही भी अच्छी होती है। इस दोहे में कवि यही कहते हैं कि इच्छाओं के वशीभूत हमें नहीं होना है। तो जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह, तो जिनको कोई अभिलाषा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए जिनको, वो बादशाहों के बादशाह हैं, राजाओं के राजा हैं। उनको तनाव, उनको टेंशन, उनको किसी प्रकार की इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन कुछ नहीं होगा, तो खुश रहेंगे हर परिस्थिति में। तो इस दोहे के माध्यम से कवि हमें हर परिस्थिति में खुश रहने की शिक्षा देते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए दूसरे दोहे के ऊपर हम लोग चलते हैं। और रहीम कवि अपने इस दोहे के अंदर बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, जिसकी आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ आत्म केंद्रित और सिर्फ अपने तक ही सीमित होते जा रहे हैं। तो दोहा है, जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़े लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग रही मन, कृष्ण मिताई जो। वाह क्या दोहा कि जे गरीब पर हित करे, जो गरीबों का उपकार करता है, जो गरीबों की सहायता करता है, जो आर्थिक रूप से अक्षम लोग हैं उनकी सहायता के लिए आगे आते हैं, उनकी मदद के लिए जो है, जिनके हाथ हमेशा जो है आगे बढ़े रहते हैं, रहीम कवि कहते हैं कि वो बड़े लोग होते हैं। वो बड़े नहीं होते जिनके पास लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उनके पास हैं, लेकिन वो किसी की सहायता नहीं करते हैं, किसी की मदद के लिए जो एक चवन्नी खर्च नहीं करते हैं, वो बड़े आदमी नहीं है।
बड़े आदमी वही हैं जो गरीबों की, दूसरे व्यक्तियों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए रहीम कवि जो है वो कृष्ण और सुदामा का एक उदाहरण जो है वो प्रस्तुत करते हैं कि कहाँ सुदामा दीनहीन फटे हाल, जिसके पास ना पहनने को ढंग के कपड़े हैं, ना खाने को अन्न है, ना रहने के लिए कोई अच्छी छत है, दर दर भटकने वाला सुदामा, वो कहाँ कृष्ण सर्वगुण संपन्न, सर्व सुख सुलभ, जिसके पास, जिसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सुदामा को अपना मित्र बनाता है। उस सुदामा को अपना मित्र बनाने के लिए सदैव तत्पर है। वो सुदामा के लिए नंगे पैर ही बाहर द्वार तक दौड़ पड़ता है और उसने अपने सीने से लगा लेता है। तो ऐसे महान व्यक्ति जो दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, जो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, जो किसी में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करते हैं, वो महान होते हैं। तो कवि रहीम इस दोहे के माध्यम से यही कहते हैं कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हमें परोपकार की भावना अपने हृदय में रखनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम भी बड़े आदमी हैं। हमें कौन बड़ा आदमी होने से रोक सकता है? याद रखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन जो भावनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं, वो पैसों से नहीं खरीदी जाती। वो संस्कार जो हैं वो पैसों से नहीं आते, वो संस्कार सीखने पड़ते हैं। वो संस्कार हृदय की पूंजी है। तो जिसमें परोपकार के संस्कार हैं वो महान है, वो बड़ा है, यही कवि कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले दोहे पर। और अगला दोहा है, ओहो हो, ये तो और भी अच्छा दोहा है, सुनिए। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के, तो भांति विपरीत रहीमन, तो भांति विपरीत। देखो कितनी खूबसूरत बात इस दोहे में कही गई है। क्या कहा गया है कि रहीमन ओछे नरन सो। ओछे मतलब जो ठीक नहीं है, जो घटिया किस्म के लोग हैं, जो अच्छे संस्कार वाले लोग नहीं हैं, जो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, जो विश्वास करने लायक लोग नहीं हैं, जो हमेशा कुछ हरकत कर सकते हैं, करते हैं। तो ऐसे तुच्छ लोगों से, ऐसे संस्कारहीन लोगों से रहीम कवि कहते हैं कि भैया ना तो उनसे दोस्ती अच्छी होती है और ना ही उनसे शत्रुता अच्छी होती है। कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों से मित्रता या शत्रुता करने की। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। ये लोग कभी भी आपके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नुकसान ही पहुंचाएंगे। और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए रहीम कवि एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते से यदि दुश्मनी हो वो काट लेगा, और काट लेगा तो पता है फिर उसकी लार में रैबीज होता है, और वो रैबीज नाम का विषाणु यदि हमारे अंदर चला गया तो वो हमारे लिए जान के भी नुकसान हो सकता है। और यदि कुत्ते से मित्रता भी हो तो वो चाटने लगेगा, तो कुत्ते का चाटना और काटना दोनों ही नुकसानदायक है। उसी प्रकार से ऐसे तुच्छ व्यक्ति के साथ, ऐसे घटिया किस्म के लोगों के साथ हमें ना तो मित्रता करनी चाहिए ना ही शत्रुता करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो बात ये कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अपने मित्र का चुनाव जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि हमारे मित्र ही हैं, मित्र की छवि ही ये बताती है कि हम कैसे हैं। मित्र की छवि अच्छी है तो लोग हमें भी अच्छा कहेंगे। मित्र की छवि खराब है तो आप कितने ही स्पष्टीकरण देते रहे, जी नहीं मैं तो ठीक हूँ, वो ही ऐसा है,
कोई आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, तो मित्र का चुनाव करना बहुत ही समझदारी का काम है। इसलिए जब भी किसी को अपना मित्र बनाएं तो बहुत सोच समझ करके उसकी छवि देख करके ही बनाएं। तो यहाँ पर रहीम कवि यही कहते हैं, और ख़ास तौर से ओछे आदमी को तो कभी अपना मित्र नहीं बनाएं, ओछे व्यक्तियों से भी दूर रहें। ठीक है, क्योंकि एक मूर्ख दोस्त ज़्यादा खतरनाक होता है एक समझदार शत्रु से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्वान का उदाहरण दिया था, और वो काट ले या चाट ले दोनों ही नुकसानदायक होता है। उसी प्रकार से हमें ऐसे ओछे व्यक्तियों के साथ ना तो मित्रता करनी है ना ही शत्रुता। तो एक सीख है, एक समझ विकसित करने की कोशिश की गई है इस दोहे में। तो रहीम कवि कहते हैं कि भैया ऐसे लोगों से बच कर ही रहो, थोड़ा सा दूर से ही ऐसे लोगों को प्रणाम करो। ठीक है, तो चलिए कबीरदास जी के पश्चात, रहीम जी के पश्चात अब जो तीसरे कवि और उनके दोहे 7वीं कक्षा में लगे हैं वो हैं वृंद। वृंद कवि भी बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं अपने समय में, और उनकी शिक्षाप्रद, उनकी नैतिकता परक जो दोहे हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। तो उनका पहला दोहा है, सुनिएगा। नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात रे वृंद, रस श्रृंगार न सुहात। कितनी अच्छी बात और कितने सरल शब्दों में कही गई है कि नेकी मतलब अच्छी बात, फीकी लगे मतलब व्यर्थ लगे, अर्थहीन लगे, उपयोगिताहीन लगे, बिन अवसर की बात। यदि उचित समय पे उचित बात ना कही जाए या फिर अच्छी बात को गलत समय पे कहा जाए तो उस अच्छी बात का कोई महत्व नहीं रहता, उस बात का उतना औचित्य नहीं रह जाता। तो इस दोहे में कवि जो है वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें सही समय पर सही बात कहने का हुनर आना चाहिए। हमें ये शिक्षा मिलनी चाहिए, हम इस बारे में शिक्षित हों कि सही समय पे कैसे सही बात कही जाती है, अर्थात सही और गलत समय की जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। अब युद्ध का मौका हो, देश पे कोई संकट आ गया हो, सब लोग वीरता की बातें कर रहे हैं, देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं, देश की स्वतंत्रता की, उसकी संप्रभुता की बात कर रहे हैं, और ऐसे में कोई व्यक्ति प्रेम की बातें करने लगे, नृत्य की बातें करने लगे, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? प्रेम की बातें करना बुरी नहीं है, नृत्य की बातें करना बुरी नहीं है, लेकिन ये समय सही नहीं है। उचित समय पर वो प्रेम की बातें नहीं कही जा रही हैं। तो सही समय पर सही बात कहना ये हमें आना चाहिए, क्योंकि सही समय पर नहीं बोलने पर अच्छी बात भी अर्थहीन हो जाती है। तो इस बात की शिक्षा हमें इस दोहे में वृंद कवि देते हैं। इसी के साथ उनका दूसरा दोहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सरल शब्दों में वो एक बात कहते हैं, सुनिए। अपनी पहुँच विचार के कर तब करिए दौर, तेरे पाँव पसारिए चेती लांबी सोर रे वृंद, चेती लांबी सोर। इस दोहे के अंदर वृंद कवि हमें अपनी क्षमता, हमें अपनी एबिलिटी, हमें अपने सामर्थ्य के ज्ञान कराते हैं, हमें अपने सामर्थ्य की जानकारी देते हैं। हमें पता होना चाहिए कि भैया हमारी क्षमता क्या है। तो अपनी पहुंच विचार के, अपनी क्षमताओं को, अपनी सामर्थ्य पर जांच पड़ताल करके, उसको सोच समझ करके ही हमें कोई कार्य करना चाहिए। कर्तव्य करिए दौर मतलब हमें कोई काम करना चाहिए।
अपनी क्षमता के अनुसार। जेब में 1 रुपया हो और हम सामान खरीदने जाएं 100 रुपये का, तो ये क्या उचित है? नहीं, क्योंकि हमारी जेब की क्षमता जो है वो 100 रुपये के सामान खरीदने की नहीं है। इसीलिए हमें जो है अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल वो प्रस्तुत करते हैं कि तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर। सोर माने चादर, कि हमें अपनी चादर के अनुसार ही पैर फैलाने चाहिए। चादर छोटी है, पैर लंबे हैं, तो हमें पैर को सिकोड़ लेना चाहिए, है ना, कि हमें अपनी चादर के अनुसार ही अपने पैरों को फैलाना चाहिए। क्योंकि अगर चादर के अनुसार पैर नहीं फैलाएंगे तो हमारे पैरों को भी नुकसान होगा। ठीक है, प्रकृति का प्रकोप भी हमारे पैर झेलेंगे और वो सही तरह से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से ही व्यक्ति के जीवन में अमंगल स्थितियां नहीं आती। अपनी पहुंच विचार के ही हमें कार्य करने चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने पर बल जो है इस दोहे में वृंद कवि देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अंतिम दोहा है जो वृंद कवि कहते हैं, और इस दोहे के अंदर जो है वो कहते हैं कि देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ का एक समय होता है, हमें अधीर नहीं होना है, हमें बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना है, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। दोहा क्या है सुनिए। कारज धीरे होत है, काहे होते अधीर, समय पाए तरवर फले, एतक सींचो नीर रे वृंद, एतक सींचो नीर। कारज धीरे होता है, मतलब हर कार्य का एक समय होता है। कार्य धीरे धीरे ही होते हैं, जल्दी में तो नहीं होते। काहे होता धीर, इतना व्यग्र, इतना अधीर क्यों हो रहे हो? अपने धैर्य को क्यों खो रहे हो? क्यों अपने धीरज को खो रहे हो? हर कार्य अपने समय पे ही पूर्ण होता है। तो समय पाए तरवर फले, केतक सींचो नीर। इस समय आने पर ही वृक्ष फल देते हैं। समय से पहले वृक्ष फल नहीं देते, क्योंकि फल आएंगे ही नहीं। एतक सींचो नीर, कितना ही उसे पानी से सींच लीजिए। पौधा तो अपने समय पे ही वृक्ष बनेगा, और जब वृक्ष बनेगा तभी उसमें फल फूल आएंगे, उससे पहले तो नहीं। चाहे आप पौधे में कितना ही पानी दे दो, उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि पौधे का ही नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। अभी आप छोटे बच्चे हैं, ठीक, जब बड़े होंगे तब जाकर के आप बड़ों जैसे कार्य कर पाएंगे। लेकिन अभी आप ये सोचें कि कोई छोटी बच्ची ये सोचे कि मैं साड़ी पहन लूँ, हैं, या कोई बच्चा ये सोचे कि मैं ऑफिस चला जाऊँ, तो भी अभी 7वीं क्लास का बच्चा कैसे ऑफिस जाएगा? 7वीं क्लास की छोटी बच्ची किस प्रकार से साड़ी पहनेगी? तो ये अभी समय नहीं है उस चीज़ का। तो हर चीज़ धीरे धीरे ही परिपूर्ण होती है। तो समय आएगा जब साड़ी भी पहन ली जाएगी, समय आएगा तो ऑफिस भी चले जाएंगे। ठीक है, तो उसका उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि भैया समय पाए तरवर फले, केतक सींचो नीर। समय आने पर ही वृक्ष जो है वो फल देते हैं। अब भले ही कितना ही उसे पानी से सींच लीजिए। तो यहाँ पर हमें अधीर ना होने की बात कही गई है, हमें धैर्य रखने की बात कही गई है, हमें समय का इंतजार करना चाहिए। हर चीज़ अपने समय पर ही होती है। ठीक है, तो इन दोहों के माध्यम से बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हमें पता लगी। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, इसके भावार्थ समझ में आए होंगे। जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको सरलता से समझ आए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी परीक्षाओं के लिए भी अच्छा रहेगा। तो चलिए, स्क्रीन पर कुछ चल रहा है, देखते जाइएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, और ये अगर लाभदायक है आपके लिए तो निश्चित रूप से आपको करना